माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंगबली भी अली के बाप हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। हमेशा विवादों में रहने वाले बाबा धीरेन्द्र कंठ शास्त्री फिर फंसे विवादों में। बाबा धीरेन्द्र कंठ शास्त्री पर लखनऊ में FIR की तैयारी और एक विवादित बयान को लेकर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु। बाबा धीरेन्द्र कंठ शास्त्री की बड़ी मुश्किलें, विवादित बयान को लेकर है मामला। FIR दर्ज कराने की उठी मांग। बाबा धीरेन्द्र कंठ शास्त्री के भड़काऊ बयानों को लेकर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बाबा धीरेन्द्र कंठ शास्त्री के भड़काऊ बयान के विरोध में आज लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु सड़कों पर उतर आए और भड़काऊ बयान को लेकर सुबह मौलाना सैफ अब्बास और अन्य मौलवी चौक कोतवाली पहुंचे और उन्होंने तहरीर देकर बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। वहीं मौलाना सैफ अब्बास ने अपना बयान जारी कर बाबा बागेश्वर के बयान को लेकर अच्छी खासी नाराजगी जताई। दरअसल में मामला बाबा धीरेन्द्र कंठ शास्त्री ने एक अपना वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था जिसमें अली और बजरंगबली की तुलना, और वो वीडियो मौला को लेकर, जिससे मुस्लिमों में आक्रोश फैल गया और उसी को लेकर आज लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु बाबा के खिलाफ तहरीर देने पहुंच गए। वहीं शिया धर्मगुरु अब्बास का कहना है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कंठ शास्त्री लगातार न केवल मुस्लिम धर्म के गुरुओं का अपमान करते आए हैं बल्कि उनके कई ऐसे वीडियो आए हैं जिनमें वो मक्का मदीना अन्य स्थानों पर गए हिंदू धर्म गुरुओं का भी अपमान करते रहते। उन्होंने मोरारी बापू और अन्य धार्मिक प्रतिष्ठित हस्तियों पर भी निशाना साधा है। अब्बासी के मुताबिक मजारों पर चादर चढ़ाने वालों पर भी शास्त्री ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं की ओर से भी देश के विभिन्न स्थानों पर सूफी संतों की मजारों पर चादर पोशी की जाती। हालांकि वहीं शुक्रवार को दोपहर धीरेन्द्र कंठ शास्त्री का जो वीडियो एक दूसरा वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, जिसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। अब आप देखिए त्वरित आवाज की रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंगबली भी अली के बाप हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम को लेके जो आज बाबा बागेश्वर धाम का बयान आया है, मैं इस बयान की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। हजरत अली अलैहिस्सलाम वो हैं कि जो इनको शिया हजरात पहला इमाम मानते हैं, अहले सुन्नत हजरात चौथा खलीफा मानते हैं, तरीकत वाले पीर तरीकत मानते हैं। यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम के बगैर न शिया शिया रह सकता है, न सुन्नी सुन्नी रह सकता है, न तरीकत वाला अपने सिलसिले तरीकत पर बाकी रह सकता है। मगर बहुत अफसोस की बात है कि जो बागेश्वर धाम का बयान आया है उसकी मैं भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया परिषद बोर्ड के हवाले से मजम्मत करता हूं और मैं अपील करता हूं इस तरीके के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त FIR होना चाहिए है ताकि कोई इस तरीके की आगे हरकत ना कर सके, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम से बढ़ के कायनात में न कोई बना है न कोई बनेगा। फकत वस्सलाम। तो ये जो मौला अली वाली चर्चा है, ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंगबली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है, और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा, वो अहिंसा के पुजारी हैं। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा जो चूंकि दुष्प्रचार है, और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं, हमको भी दुख हुआ। इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए। उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा। वो तो अहिंसा के पुजारी है। एक जिन्न कोई नाम रख लेता, जिन्न में फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, एक उस बुरी ताकत के खिलाफ जो बुरी शक्ति थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो आई थी किसी के बॉडी पर, वह चर्चा कर रही थी। तब हमने कहा कि देखिए जो बयान उनका विवाद भी देते है उसको तो पर हम कोई दोहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी आस्था से रिलेटेड उन्होंने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है। जहां तक मसला है उसका तो हमने तहरीर दी है, जो हमारा कानून है और हमारे मुल्क का संविधान यही है कि किसी भी मजहब को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी के साथ भी आप। तो हमने वही लिख के दिया है। 2 धाराएं हमारे यहाँ हैं। हमारे मुल्क का संविधान बहुत खूबसूरत है
उसमें 153A और IPC 295A हमने यहाँ तहरीर दी कि इसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया। हालांकि उनका एक बयान और सोशल मीडिया पे आया जिसमें वो माफी मांगते हुए नजर वो बयान हमारे सामने आया है, लेकिन दोनों बयानों में समानता नहीं है। समझ गए? जो बयान दिया है इधर की उधर उन्होंने जोड़ घटाव कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, अगर उस बयान के वर्ड के ऊपर कहें कि मैंने उस प्रोग्राम में जो मैंने कहा था उसकी मैं माफी आया, वो एक जिन्नात था, हनुमान जी का और ये था वो था, दुनिया जहान के बहाने बनाए जो बिल्कुल अलग है और उसका कोई मेल नहीं खाता है। लिहाजा हमारी यही डिमांड है जिला प्रशासन से और हमने अपील की है पूरे हिंदुस्तान में कि सब लोग मिलकर इसके खिलाफ FIR। दूसरे वाले बयान से आप लोग मुतमईन नहीं है? मैंने तो यहाँ थानेदार साहब ने वो बयान सुनवाया तो मैंने वो बयान सुनवा दिया। मैंने कहा समानता देख लीजिए, दोनों में अगर कोई समानता मिले तो मैं अपनी तहरीर मोड़ के जेब में रख लूं। दोनों में कोई समानता ही नहीं है। एक बयान दिया उसने, दूसरी बेसर की उड़ा रहा है वो। तो कोर्ट की तरफ भी रुख करेंगे अगर मुकदमा नहीं दर्ज? अगर थाने से हमारे जो है बात को नहीं माना गया तो हमने उसकी रिसीविंग ली है और उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में अपील करेंगे कि साहब हमारी ये है, और जो हमने एविडेंस था वो भी यहाँ दे दिया है कि उसमें पेन ड्राइव में ला करके भाई ये उन्होंने कहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं, शिया समुदाय के मौलाना हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो दूसरा बयान आया है उससे कहीं से भी वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कहीं से भी मुतमईन नहीं है। वो अभी उन्होंने चौक कोतवाली में तहरीर दी है कि उन पर मुकदमा दर्ज करवाया जाए और अगर मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो मौलाना जो हैं वो कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन। एक और बयान इसमें जारी हुआ है जो अभी आया है मेरे पास किसी ने। हाँ, वो बयान जारी हुआ, मैंने सुन लिया वो बयान, लेकिन उस बयान में और इस बयान में अगर इस बयान की चीज़ों को लोग उसमें कंडेम करते तो बात समझ में आती, लेकिन ये जो बयान है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उनके भी हम बाप हैं। ये किसी धर्म की किसी की आस्था हो पूरे, और मैं हज़रत अली की जो बात कर रहा हूँ तो हज़रत अली की आस्था जो है वो हिंदुस्तान को छोड़ दी, चूँकि वर्ल्ड में उनके जितने भी हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के, हर एक उनकी रिस्पेक्ट। माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम को लेके जो आज बाबा बागेश्वर धाम का बयान आया है, मैं इस बयान की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। हजरत अली अलैहिस्सलाम वो हैं कि जो इनको शिया हजरात पहला इमाम मानते हैं, अहले सुन्नत हजरात चौथा खलीफा मानते हैं, तरीकत वाले पीर तरीकत मानते हैं। यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम के बगैर न शिया शिया रह सकता है, न सुन्नी सुन्नी रह सकता है, न तरीकत वाला अपने सिलसिले तरीकत पर बाकी रह सकता है। मगर बहुत अफसोस की बात है कि जो बागेश्वर धाम का बयान आया है उसकी मैं भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड के हवाले से मजम्मत करता हूं और मैं अपील करता हूं इस तरीके के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त FIR होना चाहिए है ताकि कोई इस तरीके की आगे हरकत ना कर सके, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम से बढ़ के कायनात में न कोई बना है न कोई बनेगा। फकत वस्सलाम।